are going to start with pharyngeal apparatus, face and neck, चैप्टर नंबर 9। इसके अंदर हमारे पास पहले हम बताऊँ चाहिए फ्रेंजियल आर्चेस क्या होती हैं। फ्रेंजियल आर्चेस होती हैं कि हमारे पास जो प्राइमोडियल फेरिंग्स होता है ना, उसके अंदर कुछ एलिवेशन बन जाते हैं, उनको हम कहते हैं फ्रेंजियल आर्चेस। ये हमारे पास लेटरल टू डेवलपिंग फेरिंग्स प्रेजेंट होती हैं और ये साइड एंड हमारे पास फ्यूचर हेड नेक रीजन में जो है वो बनना है। उसके बाद हमारे पास ये बात है कि ये फ्रेंजियल आर्चेस जो है वो फ्रेंजियल ग्रूव्स से सेपरेटेड होती हैं और इन ग्रूव्स का नंबर जो है क्रेनियोकॉर्डियल सीक्वेंस में होता है। ये हम सारा आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फ्रेंजियल आर्चेस में हमारे पास क्या होता है कि आर्च के दरमियान में हमारे पास कोर होता है मेसेनकाइम का और इसको इंटरनली एंडोडर्म लाइन करती है और एक्सटर्नली एक्टोडर्म लाइन करती है। ये जो हमारे पास आर्चेस दिख रही है ये हमारे पास फ्रेंजियल आर्चेस 6 इन नंबर होती हैं। क्रेनियोकॉर्डियल इनको नंबर करते हैं। इसके अंदर हमारे पास कोर ऑफ मेसेनकाइम होता है। मेसेनकाइम हमने दिखाया हुआ मेसोडर्म ब्लू कलर का। उसके बाद हमारे पास इंटरनली लाइन बाय एंडोडर्म एंड एक्सटर्नली बाय द एक्टोडर्म। एक्टोडर्म इज विद ब्लू। ये हमारे पास ब्लू लाइनिंग जो बाई से नजर आ रही है हमारे पास एक्टोडर्म है। अब हमारे पास ये तो फ्रेंजियल आर्चेस होगी। फ्रेंजियल आर्चेस को इंटरनली सेपरेट किया हुआ होता है हमारे पास फ्रेंजियल पाउचेस नहीं, फ्रेंजियल पाउचेस ये हमारे पास नजर आ रहे हैं और एक्सटर्नली ये हमारे पास सेपरेट होती है बाय फ्रेंजियल ग्रूव्स। ये हमारे पास है फ्रेंजियल ग्रूव्स। अब एक फ्रेंजियल आर्च के अंदर क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। आर्टरी होती है जो कि ट्रंकस आर्टरियोसिस से ड्राइव होती है। इसके अलावा कार्टिलेजिनस रॉड होती है जो कि स्केलेटल स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारे पास मस्कुलर कंपोनेंट होते हैं जो कि डिफरेंट मसल्स हेड और नेक के बनाते हैं और सेंसरी और मोटर नर्व्स होती हैं। यानी कि हमने क्या क्या इससे डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं। कार्टिलेजिनस कंपोनेंट यानी कि स्केलेटन, उसके अलावा मस्कुलर कंपोनेंट, सेंसरी और मोटर कंपोनेंट और वेस्कुलर सप्लाई। फ्रेंजियल आर्टरीज का आर्चेस का फेट क्या है कि हमारे पास फेस, नेजल कैविटीज, माउथ, लेरिंग्स, फेरिंग्स, नेक, ये सारी चीजें हैं इनकी फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले करती हैं। 5th वीक के अंदर हमारे पास सेकंड आर्च जो है वो इनलार्ज करके 3rd और 4th आर्च को ओवरग्रो करती है और हमारे पास एक डिप्रेशन होती है या सर्वाइकल साइनस वो बना देती है। फिर हमारे पास 7th वीक के एंड में हमारे पास 2nd to 4th जो है ग्रूव्स एंड सर्वाइकल साइनस वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं और नेक जो है उसका स्मूथ कंटूर रहता है। यानी कि नेक कैसे बनती है हमारे पास जो सेकंड फ्रेंजियल आर्च होती है वो ओवरग्रो करती है सबसे पहले 3rd और 4th फ्रेंजियल आर्च के और फिर हमारे पास वहाँ पे जो है वो ओवरग्रो करके हमारे पास बना देती है एक्टोडर्मल डिप्रेशन, उसको कहते हैं सर्वाइकल साइनस। सर्वाइकल साइनस जो है वो 7th वीक एंड में ये चारों ग्रूव्स 2nd से 4th ग्रूव्स और सर्वाइकल साइनस ये सारे डिसअपियर हो जाते हैं और नेक का कंटूर जो होता है वो एलिवेटेड से स्मूथ हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ फेरेंजियल आर्चेस। फर्स्ट आर्च कार्टिलेज को हम कहते हैं मैकल कार्टिलेज। इसके लिए हमने ये टेबल करना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि किस आर्च की कौन सी नर्व है, कौन से मसल्स इससे ड्राइव होते हैं, कौन से स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्राइव होते हैं और कौन से लिगामेंट्स। सबसे पहले हम नर्व की बात करें तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के लिए हमारे पास फर्स्ट को हम मैंडिबुलर आर्च कहते हैं। इससे हमारे पास मैंडिबल और मैक्सिला दोनों डिराइव होते हैं और हमारे पास इसकी जो है ट्राइजेमिनल नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व जो है उसके अंदर से जो ऑफ्थैल्मिक वाली है ना वो नहीं होती, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर होती हैं नर्व्स। ट्राइजेमिनल नर्व एक्सक्लूडिंग V1 ठीक हो गया। और इससे हमारे पास जो है मसल्स कौन कौन से ड्राइव होते हैं। मसल ऑफ मैस्टिकेशन, मसल ऑफ मैस्टिकेशन के अंदर 4 मसल आते हैं, लेटरल मीडियल टेरिकॉइड, टेम्पोरालिस और मेसिटर। ये हमारे पास फर्स्ट आर्च के मसल्स हैं जो कि येलो कलर से हैं। हमारे पास आ गया टेम्पोरालिस, लेटरल मीडियल टेरिकॉइड और मेसिटर। इसके अलावा माइलोहायोइड, इंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, टेंसर टिम्पनी, टेंसर विलाई पैलेटिनी। माइलोहायोइड, इंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, टेंसर टिम्पनी, टेंसर विलाई पैलेटिनी हमारे पास आ गए मसल्स ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च डेरिवेटिव। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 अदर बोन्स जो मिडल एयर की बोन्स है, मेलियस और इनकस। स्टेप सेकंड आर्च से आएगी, मेलियस और इनकस आएंगे। उसके अलावा हमारे पास क्या आएगा, इंटीरियर लिगामेंट आएगा मेलियस का और स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये सारी चीजें हमारे पास फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से आएंगी। क्या क्या ट्राइजेमिनल नर्व इसकी नर्व है, मसल ऑफ मैस्टिकेशन आएंगे, मेलियस, माइलोहायोइड आएगा, इंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, टेंसर टिम्पनी, टेंसर विलाई पैलेटिनी। उसके अलावा मेलियस और इनकस आएंगे और इंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलियस और स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। इसके बाद सेकंड फेरेंजियल आर्च को हम हायोइड आर्च कहते हैं। इससे हमारे पास जो है फेशियल नर्व जो है वो सप्लाई करेगी। इस तरह हमारे पास जो मसल आएंगे वो आएंगे मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन के मसल कौन कौन से हैं, बक्सिनेटर, ऑरिकुलरिस, फ्रंटालिस, प्लैटिस्मा, ऑरिकुलरिस, ऑरिस, ऑरिकुलरिस ओकुला। उसके अलावा स्टेपीडियस, स्टाइलोहॉइड और पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस। सेकंड आर्च जो है वो हमारे पास रेड से कलर से प्रेजेंटेड है। ऑरिकुलरिस, ओकुला, बक्सिनेटर ये सारे ज़ाइगोमेटिकस मेजर माइनर ये सारे जो हैं हमारे पास कहां से निकल रहे हैं, सेकंड आर्च से। और हमारे पास क्या है, प्लैटिस्मा हो गया और पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक भी हमारे पास जो है वो कहां से निकल रही है, सेकंड फेरेंजियल आर्च। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर स्केलेटल स्ट्रक्चर के अंदर आएगा स्टेपीस, मेलियस, इनकस तो फर्स्ट आर्च से बन गए। 3rd बोन रहेगी थी स्टेपीस, वो हो गया। फिर स्टीलॉइड प्रोसेस जो कि हमारे पास यहाँ पे टेम्पोरल बोन के ऊपर अटैच हुआ होता है वो स्टीलॉइड प्रोसेस आ जाएगा। और अपर पार्ट ऑफ बॉडी एंड लेसर कॉर्नर ऑफ हायोइड बोन, हायोइड बोन के कुछ पार्ट्स जो हैं वो यहाँ से बनेंगे। इसके अलावा लिगामेंट कौन सा होगा, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। यही जो 2 बोन्स हैं इन्हीं के साथ जो अटैच हुआ होगा लिगामेंट वो डेवलप हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 3rd आर्च है। सेकंड आर्च से क्या क्या फेशियल नर्व सप्लाई कर रही है, मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक और स्टेपीडियस, स्टाइलोहायोइड। और बोन्स की बात करें तो स्टेपीस, स्टीलॉइड प्रोसेस और बॉडी और अपर पार्ट ऑफ बॉडी और लेसर कॉर्नर ऑफ हायोइड बोन और स्टाइलोहायोइड लिगामेंट सप्लाई करेगा। 3rd आर्च की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व आएगी। ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व जो है वो हमारे पास एक ही मसल आएगा यहाँ पे स्टाइलोफ्रेंजियस और इसको सप्लाई करती है हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा स्केलेटल स्ट्रक्चर के अंदर लोअर पार्ट ऑफ बॉडी रह गया था हायोइड बोन का ग्रेटर कॉर्नर, वो यहाँ से बन जाएगा सुपीरियर कॉर्नर थायराइड कार्टिलेज का। इसके बाद हमारे पास है 4th और 6th आर्च। 5th आर्च जो है वो रूडिमेंट्री होती है, डिजनरेट कर जाती है। 5th फेरेंजियल आर्च जो है वो एब्सेंट भी हो सकती है। 4th और 6th जो है हमारे पास किस तरह से सप्लाई होंगी, वेगस नर्व की 2 ब्रांचेस से, सुपीरियर लेरेंजियल और रिकरेंट लेरेंजियल, सुपीरियर लेरेंजियल और रिकरेंट लेरेंजियल ऑफ वेगस नर्व। इसके बाद हमारे पास मस्कुलर कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, क्रिकोथायराइड, लिगमेंटर विलाई पैलेटिनी, कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, इंट्रिंसिक मसल ऑफ लेरिंग्स और स्ट्राइएटेड मसल ऑफ एसोफेगस। इसके बाद हमारे पास सारी जो लेरिंग्स की कार्टिलेज हैं, थायराइड, क्रिकॉइड, एरिटिनॉइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म एक्सेप्ट एपिग्लॉटस, वो सारी यहाँ से डेवलप होंगी।
और बॉडी ऑफ हायोइड बोन, यानी कि बॉडी ऑफ हायोइड बोन हमारे पास थर्ड फोर्थ सेकंड और थर्ड फोर्थ और सिक्स, इन सब से बॉडी ऑफ हायोइड बोन जो है वो डेवलप हो रही है। और हमारे पास बस यही स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पास डराइव होंगे डिफरेंट आर्चेस से। इसके बाद हमारे पास है फ्रेंजियल पाउचेस। फ्रेंजियल पाउचेस क्या है कि एंडोडर्म और फेरिंक्स जो है ना वो इंटरनली हमारे पास आर्चेस को लाइन कर रही है, वो हमारे पास बना रही फ्रेंजियल पाउचेस। द पाउच डेवलप एज आउट पॉकेटिंग ऑफ एंडोडर्म इन क्रेनियोकॉर्डल सीक्वेंस बिटवीन द आर्चेस। आर्चेस के दरमियान में हमारे पास क्रेनियोकॉर्डल सीक्वेंस के अंदर आउट पॉकेटिंग जो एंडोडर्म की है वो हमारे पास है फ्रेंजियल पाउचेस। जो हमारे पास फर्स्ट आर्च है उससे हमारे पास बनेगी ट्यूबोटिम्पैनिक रिसेस, उसके अलावा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और टिम्पैनिक कैविटी। उसके बाद हमारे पास सेकंड पाउच से टॉन्सिल्स बनेंगे, थर्ड पाउच से हमारे पास इंफीरियर पैराथायराइड बनेगा और फोर्थ पाउच से सुपीरियर पैराथायराइड बनेगा। थर्ड पाउच से हमारे पास इंफीरियर पैराथायराइड के अलावा थाइमस भी बनेगा। ये जो हमारे पास इनसाइड से फ्रेंजियल आर्चेस को लाइन करे थे ये हमारे पास थे ना पाउचेस। अब इन पाउचेस से क्या क्या बन रहा था, फर्स्ट वाले से जो है ये ट्यूबोटिम्पैनिक रिसेस और हमारे पास यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सेकंड वाले से हमारे पास बने थे टॉन्सिल्स और हमारे पास लिम्फोइड टिश्यू। उसके अलावा थर्ड से हमारे पास इंफीरियर पैराथायराइड और थाइमस और फोर्थ से हमारे पास सुपीरियर पैराथायराइड। इसके बाद हमारे पास है फ्रेंजियल ग्रूव्स। फ्रेंजियल ग्रूव्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 4 होते हैं एम्ब्रियो की हेड और नेक वाले रीजन के अंदर, लेकिन सिर्फ जो एक है ना फर्स्ट वाला वही हमारे पास एक्सटर्नल अकूस्टिक मियाटस बनाता है और परसिस्ट कर जाता है। ये हमारे पास है फर्स्ट फ्रेंजियल ग्रूव। वैसे ये 4 इन नंबर होते हैं लेकिन ये सिर्फ एक्सटर्नल अकूस्टिक मियाटस के तौर पे फर्स्ट वाला परसिस्ट कर जाता है फ्रेंजियल ग्रूव। इसके बाद हमारे पास फ्रेंजियल मेम्ब्रेन। फ्रेंजियल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास यही है कि ये जो हमारे पास फ्रेंजियल ग्रूव और ये सारे मिलकर यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बनेगी वो बन जाएगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इस टाइप पे लेबल किया हुआ है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बन जाएगी। बाहर से आ जाएगा फ्रेंजियल ग्रूव और अंदर से आ जाएगा फ्रेंजियल पाउच और दरमियान में हमारे पास आर्च। द मेम्ब्रेन वेयर द एपिथेलिया ऑफ ग्रूव एंड पाउचेस अप्रोच ईच अदर। जहाँ पे ग्रूव और पाउच एक दूसरे को अप्रोच कर लेंगे वहाँ पे मेम्ब्रेन बन जाएगी और ये सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है जो एडल्ट स्ट्रक्चर बनाती है जो कि हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सर्वाइकल साइनस या ब्रैंकियल साइनस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, साइनस कोई भी एक ओपनिंग है जो कि हमारे पास रह जाएगी लाइक जिसकी 2 ओपनिंग्स ना हो लेकिन वो एक ट्यूब की तरह यूं करके एक ओपनिंग सी रह जाए। ठीक है, अब ये हमारे पास सेकंड जो ग्रूव है जिसने खत्म हो जाना था, सेकंड ग्रूव ने हमारे पास खत्म हो जाना था, यस सिर्फ फर्स्ट ग्रूव में बचना था। अगर वो सेकंड ग्रूव और सर्वाइकल साइनस जो है वो ऑब्लिटरेट नहीं होंगी तो हमारे पास बन जाएगी एक्सटर्नल सर्वाइकल साइनस जो कि हमारे पास नेक से आउटसाइड की तरफ यूं करके प्रोट्रूड करेगी और हमारे पास ये कहाँ ओपन होगी, इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल में, इंफीरियर थर्ड ऑफ नेक में। 5% ऑफ यूनिट के अंदर हमारे पास ये फ्रेंजियल ग्रूव जो है वो एनॉमलीज तौर पर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल साइनस जो है वो कॉमनली डिटेक्ट होती है इन्फेंसी में और फिर यहाँ से म्यूकस भी डिस्चार्ज होता है। इंटरनल सर्वाइकल साइनस की बात करें तो ये हमारे पास टॉन्सिलर साइनस के तौर पे अपेयर होती है, जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टॉन्सिल्स बनने थे ना इस वाली जगह पे अपेयर होगी। उसके बाद हमारे पास सर्वाइकल फिस्टुला। फिस्टुला वो है जिसकी 2 ओपनिंग होती हैं, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। सर्वाइकल फिस्टुला हमारे पास कैसे होगा कि ओपन इंटरनली इनटू द टॉन्सिलर साइनस और इनसाइड द एंड एक्सटर्नली इन द साइड ऑफ नेक, यानी कि यहाँ से लेकर ना यहाँ पे साइड ऑफ नेक डेवलप होगी, यहाँ से यूं करके एक पूरा फिस्टुला यानी कि पाथवे डेवलप हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास ये हमारे पास कैसे है कि सेकंड ग्रूव और सेकंड पाउच दोनों परसिस्टेंट रह गए हैं। तो हमारे पास इस तरह से ये फिगर है 9.9, ये हमारे पास फिस्टुला। फिस्टुला के अंदर हमारे पास ये फ्रेंजियल जो टॉन्सिल जहाँ से बन रहा था वहाँ से एक्सटर्नल इन द साइड ऑफ नेक यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग रहेगी और ये 2 वे ओपनिंग है। और ये हमारे पास एक्सटर्नल सर्वाइकल साइनस जो कि हमारे पास सेकंड पाउच की परसिस्टेंस से रह गई है। और ये हमारे पास इंटरनल ब्रेकियल साइनस जो कि हमारे पास सेकंड पाउच, बाहर से ग्रूव अंदर से पाउच के लेवल पर रह गई है। इसके बाद हमारे पास पिरिफॉर्म फिस्टुला जो कि हमारे पास रेमिनेंट ऑफ अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी की वजह से रहते हैं, थायराइड ग्लैंड के पाथ में होते हैं, हमने अभी देखने हैं। थायराइड ग्लैंड का पाथ क्या है, ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड का पाथ है, इसके अंदर जो रहेगा उसको हम कहेंगे पिरिफॉर्म साइनस फिस्टुला। इसके साथ ही हम करेंगे हिस्टोजेनेसिस ऑफ थाइमस। थाइमस हमने कहा था कि ये जो हमारे पास थर्ड पाउच है उससे बन रहा था। द थाइमस इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो कि हमारे पास कहाँ डेवलप हुआ था, एंडोडर्म ऑफ थर्ड पाउच से। थर्ड पाउच और मेसेनकाइम और इनटू इच एपिथेलियल ट्यूब ग्रो। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे ना इसकी मेसेनकाइम के अंदर एपिथेलियल ट्यूब ग्रो करती है, वो ट्यूब जो है फिर वो सॉलिड कॉर्ड बना देती है, फिर वो सॉलिड कॉर्ड के अंदर हमारे पास जो है वो प्रोलिफरेट करती है और साइड ब्रांचेस देती है। उसकी साइड ब्रांचेस देने से हमारे पास जो है लोब्यूल्स बन जाते हैं थाइमस के, लोब्यूल ऑफ थाइमस बन जाता है। फिर हमारे पास सम सेल ऑफ एपिथेलियल कॉर्ड के जो है वो सेंट्रल पॉइंट के जो है वो अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे पास जो है थाइमिक कॉर्पसल जिसको हम हेजल कॉर्पसल कहते हैं वो बन जाते हैं। फिर एपिथेलियल कॉर्ड जो है वो साइडों पे स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, उनकी स्प्रेडिंग से हमारे पास इनकम्प्लीट सेप्टा बनते हैं लोब्यूल्स के दरमियान में। फिर हमारे पास वहाँ पे लिम्फोसाइट आना स्टार्ट हो जाते हैं। लिम्फोसाइट जो है वो टी लिम्फोसाइट जो है वो थाइमस के अंदर बनने होते हैं। लिम्फोसाइट आते हैं जो कि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स से ड्राइव हुए होते हैं और हमारे पास थिन राउंडेड मेसेनकाइम जो है इस पूरे को सराउंड करती है और न्यूरल क्रेस्ट सेल भी जो है वो थाइमिक ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। दोबारा से अगर हम यहाँ तक देखें तो थाइमस लिम्फोइड ऑर्गन है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले ये हमारे पास थर्ड पाउच था उसकी एंडोडर्म, थर्ड पाउच की एंडोडर्म से बन रहा था। इसके अंदर हमारे पास क्या बनता है, पहले एपिथेलियल ट्यूब ग्रो करती है, फिर एपिथेलियल ट्यूब जो है वो सॉलिड कॉर्ड बन जाती है। सॉलिड कॉर्ड बनती है तो ये जो हमारे पास साइडों से ब्रांचेस देना शुरू कर देती है, साइड ब्रांचेस देती है। साइड ब्रांचेस देने के बाद जो कोर ऑफ लोब्यूल ऑफ थाइमस जो है वो बन जाता है। फिर हमारे पास कुछ सेल जो है एपिथेलियल कॉर्ड के वो सेंट्रल पॉइंट के गिर्द अरेंज करते हैं, थाइमिक कॉर्पसल बना देते हैं। थाइमिक कॉर्पसल बनाने के बाद वो अपना दरमियान से कनेक्शन मेंटेन रखते हुए साइडों पे कॉर्ड्स बनाते हैं एपिथेलियल कॉर्ड्स अदर सेल से और हमारे पास जो है इनकम्प्लीट सेप्टा बन जाते हैं लोब्यूल्स के दरमियान में और हमारे पास वहाँ पे लिम्फोसाइट आना स्टार्ट हो जाते हैं ब्लड से, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से और न्यूरल सेल भी अपना रोल प्ले करते हैं। फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ थाइमस जो है बर्थ पे कंप्लीट नहीं होती है, ये पेरिनेटल ऑर्गन है, हमारे पास तकरीबन एडल्टहुड में रिकॉग्नाइजेबल होता है। यहाँ पे इनफिल्ट्रेटिंग कॉर्टेक्स होता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिग्रेस करना स्टार्ट कर देता है। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड जो है अभी हमने आगे डिटेल से पढ़ना है। सर्वाइकल साइनस जो है ना उसके रेमिनेंट हमारे पास और सेकंड ग्रूव के अगर वो हमारे पास प्रेजेंट रहे और स्फेरिकल और इलॉन्गेटेड वहाँ पे सिस्ट बन जाएगी, सिस्ट मतलब फोड़े की तरह,
और फिस्टुला का मैंने क्या कहा कि हमारे पास ट्यूब की तरह 2 ओपनिंग होगी उसकी, और साइनस की हमारे पास 1 ओपनिंग होगी। सिस्ट का मतलब सिर्फ वो कलेक्शन होगी, जैसे ट्यूमर टाइप नहीं होता वैसे। और ये हमारे पास कहाँ होगा, ये सिस्ट ओपन होगी इंफीरियर एंगल ऑफ मैंडिबल पे, और हमारे पास स्टर्नोक्लेइडोमास्टॉइड के इंटीरियर बॉर्डर के कहीं भी हो सकती है। सर्वाइकल सिस्ट जो है वो यूजुअली अपेरेंट नहीं होती, चाइल्डहुड में पेनलेस ग्रोथ होती है। और यहाँ पे ये पेन जब ये सिस्ट इनलार्ज करती है एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड और डेब्रिस से, तब हमारे पास यहाँ पे जो है वो पेन होती है। इसके बाद हमारे फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च सिंड्रोम। फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च अगर खराब होगी तो क्या क्या सिंड्रोम होंगे, एक है ट्रेचर कॉलिन सिंड्रोम है, एक है पेरी रॉबिन सिंड्रोम। ट्रेचर कॉलिन सिंड्रोम के अंदर हमारे पास ये होता है कि हमारे पास मेलर हाइपोप्लेजिया होता है। मेलर का मतलब जाइगोमेटिक बोन है उसकी अंडर डेवलपमेंट होती है, और हमारे पास पैल्पेब्रल फिशर यानी कि जो हमारे पास आईब्रोज वाले फिशर हैं वो डाउन स्लैंडिंग होंगे, वो नीचे होंगे, और हमारे पास लोअर आईलिड का डिफेक्ट होगा, एक्सटर्नल एयर डिफॉर्म्ड होंगे। एक्सटर्नल एयर डिफॉर्म्ड होंगे, लोअर आईलिड जो है उसकी डिफॉर्मिटी, पैल्पेब्रल फिशर डाउन स्लैंटिंग हो, और जाइगोमेटिक बोन जो है उसकी अंडर डेवलपमेंट हो। इसके अंदर हमारे पास होता यह है कि एक प्रोटीन होती है ट्रैकले। ट्रैकले कैसे बनती है, हमारे पास ट्रेचर कॉलिन फर्नेची सिंड्रोम 1 जीन जो होता है, TCOF1 जीन है, इसकी रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन के लिए। अगर ये जीन नहीं होगा तो हमारे पास ट्रैकले नहीं आएगी। ट्रैकले नहीं आएगी तो बोनो कार्टिलेज जो है वो फेस की अंडर डेवलप होंगी, और हमारे पास ट्रेचर कॉलिन सिंड्रोम आ जाएगा। पेरी रॉबिन सिंड्रोम क्या होता है, पेरी रॉबिन सिंड्रोम के अंदर भी हमारे पास ये हाइपोप्लेजिया ऑफ मैंडिबल, क्लेफ्ट पैलेट होता है, और साथ में डिफेक्ट ऑफ आईज और एयर्स होता है। और इसके अंदर हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न होता है। मैंडिबल जो होती है वो शॉर्ट स्मॉल होती है, और ऑब्स्ट्रक्शन होता है यानी कि इसके अंदर क्लेफ्ट पैलेट और माइक्रोगैंथिया। ये हमने याद रखना है पेरी रॉबिन सिंड्रोम के लिए। और इसके लिए हमें क्या याद रखना है, क्लेफ्ट पैलेट नहीं, इसके अंदर मेलर हाइपोप्लेजिया, इसके अंदर मैंडिबल का है, इसके अंदर जाइगोमेटिक बोन का है, पैल्पेब्रल फिशर डाउन स्लैंडिंग, डिफॉर्म्ड एक्सटर्नल लेयर, और डिफेक्ट्स ऑफ लोअर रहीम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिजॉर्ट सिंड्रोम। डिजॉर्ट सिंड्रोम की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास, इसको हम 22q11.2 डिलीशन सिंड्रोम भी कहते हैं। 22 क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म के 11.2 जीन की डिलीशन सिंड्रोम है ये। और इसमें जो इन्फेंट होता है वो हमारे पास विदाउट थाइमस और पैराथायराइड होता है, और जो उसके कार्डिक आउटफ्लो ट्रैक्स होते हैं लाइक आयोर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, उनके अंदर भी एक डिफेक्ट होता है। और जो एक्टोपिक जो हमारे पास थाइमस और पैराथायराइड जो है वो डेवलप नहीं हुए, तो इसके अंदर जो एक्टोपिक ग्लैंडुलर टिश्यू भी कुछ केसेस के अंदर फाउंड हो सकता है। इसके अंदर अब हमारे पास पैराथायराइड नहीं है तो कंजेनिटल हाइपोपैराथायराइडिज्म की कंडीशन आएगी, हाइपोपैराथायराइडिज्म की कंडीशन आएगी। और साथ में अब थाइमस नहीं है तो टी-सेल नहीं है, टी-सेल नहीं है तो यहाँ पे इम्यूनिटी का प्रॉब्लम आएगा, इन्फेक्शन होंगे न्यूनेट को बार बार इम्यून डिफिशियंसी की वजह से। और हमारे पास लो सेट एयर और लो सेट नॉट एयर नेजल क्लेफ्ट आएगा, और थायराइड हाइपोप्लेजिया आएगा। इसके बाद हमारे पास थायराइड हाइपोप्लेजिया आएगा साथ में, और हमारे पास कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज आएंगी। और इसमें हमारे पास 1.5% सिंड्रोम जो इन्फेंट हैं उनके अंदर कंप्लीट टी-सेल डिफिशियंसी होगी, 30% के अंदर पार्शल होगी। डिजॉर्ट सिंड्रोम जो है वो अगर होता है थर्ड और फोर्थ फ्रिंजियल पाउचेस, थर्ड और फोर्थ से ये डेवलप होते हैं पैराथायराइड और थाइमस, उन दोनों के डिफेक्ट की वजह से हमारे पास डिजॉर्ट सिंड्रोम आएगा। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, दिस रिजल्ट इन सिग्नलिंग बिटवीन द फ्रेंजियल एंडोडर्म एंड न्यूरल क्रेस्ट सेल। न्यूरल क्रेस्ट सेल हमने कहा था कि यहाँ पे रोल प्ले करेंगे। अगर इन दोनों के दरमियान में सिग्नल जो चल रहे थे वो ब्रेक डाउन हो गए हैं, उसकी वजह से हमारे पास थर्ड और फोर्थ आर्च का पाउच का जो है वो फेलियर हो जाएगा। उसका फेलियर होगा तो थाइमस और पैराथायराइड नहीं बनेंगे, वो नहीं बनेंगे तो इम्यूनिटी कम होगी, हाइपोपैराथायरिडिज्म होगी, लो सेट नॉच एयर होंगे, नेजल क्लेफ्ट होगा, कार्डिक एबनॉर्मलिटी होगी, और थायराइड हाइपोप्लेजिया होगा। माइक्रो डिलीशन कहाँ पे हुई है, क्यू शॉर्ट आर्म ऑफ 11.2 रीजन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 22, जो कि हमारे पास मुख्तलिफ जीन्स को डीएक्टिवेट करी, TBX1, हीरा एंड UFDIL, इन सबको जो है वो इनएक्टिवेट कर रही है। एक्सेसरी थाइमिक टिश्यू जो है वो हमारे पास नेक के अंदर भी परसिस्ट कर सकता है, आइसोलेटेड थाइमिक टिश्यू, और हमारे पास पैराथायराइड के इंफीरियर पैराथायराइड के नजदीक भी हो सकता है। उसके अलावा एक्टोपिक पैराथायराइड ग्लैंड, ये सुपीरियर ग्लैंड होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं इंफीरियर से, और इंफीरियर जो है वो अपनी पोजीशन वेरी कर सकता है, और कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बाइफर्केशन के पास भी हो सकता है, थॉरैक्स में भी हो सकता है। और नॉर्मली तो हमारे पास 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। इसके अलावा सुप्रानमनरी पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर ये होगा कि 4 से भी ज़्यादा होंगे या 4 से कम होंगे।